डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट को समझा था और उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे, तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास में वो है डिफरेंशिएबिलिटी का। तो डिफरेंशिएबिलिटी वैसे तो आप लोगों ने 11th-12th क्लास में काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे जो बीएससी में है डिफरेंशिएबिलिटी का बहुत छोटा सा कंसेप्ट है और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है एट एक्स इक्वल्स टू ए पे, अगर कोई फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू ए पे, तभी हम क्या करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है किसी पॉइंट ए पे, तो तब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करेंगे। तो मतलब हमारे फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी है डिफरेंशिएबिलिटी को बताने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। इफ़ अ फंक्शन f(x) is defined on a neighborhood of a point A if right hand derivative and left hand derivative both exist and are each equal to a finite number A or they both are infinite with the same sign, then the function is said to be differentiable or derivable at x equals to A। तो डिफरेंशिएबिलिटी हमारी क्या होती है, डोमेन के हर एक पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को बता सकते हैं। मतलब रियल लाइन, जैसे हमारे पास में रियल नंबर लाइन होती है, उसके हर एक पॉइंट में अगर मैं वहाँ से क्या कर लूँ, एक नेबरहुड का कोई पॉइंट ले लूँ और उस पर हम क्या करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अगर हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो जाते हैं, एग्जिस्ट हो जाते हैं। एग्जिस्ट होने का मतलब क्या बताया था कि दोनों क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए, तो उस और दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो उस कंडीशन में हमारा वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा उस पॉइंट ए पे। तो यहाँ पे है ईच इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर ए, मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, उस फाइनाइट नंबर ए पे क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब दोनों सेम नंबर आएंगे, तो हमारा वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट है दे बोथ आर इनफाइनाइट विद द सेम साइन, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, अगर क्या आ जाता है इनफाइनाइट आ जाता है, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। बट इनफाइनाइट कैसे आने चाहिए, सेम साइन के आने चाहिए। मीन्स अगर पॉजिटिव इनफाइनाइट है तो दोनों के दोनों पॉजिटिव ही होने चाहिए, अगर नेगेटिव इनफाइनाइट है तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है हमारा, डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल है एट एक्स इक्वल्स टू ए पे। तो ये हमारी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम कैसे शो करते हैं, तो जो फॉर्मूला है राइट हैंड डेरिवेटिव को प्रूफ करने का वो ये है, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या है, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। तो अगर ये दोनों के दोनों हमारे क्या आ जाए, फाइनाइट एंड इक्वल, और क्या आ जाए, इनफाइनाइट बट सेम साइन। राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों या तो फाइनाइट हो और दोनों के दोनों इक्वल हो, तब भी हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल्स टू ए पे, जो पे पॉइंट गिवन है। और अगर हमारा दोनों के साइड में क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए और सेम साइन का आए, मतलब प्लस इन्फिनिटी है तो प्लस इन्फिनिटी हमारे बोथ साइड है, तो उस कंडीशन में भी हमारा फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, रियल लाइन पे हर एक पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट था। तो चलिए कुछ ग्राफिकली मेथड से मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएबिलिटी कब हम चेक, मतलब कैसे होती है और कैसे नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए जैसे कि मैं मॉड एक्स का एक ग्राफ बनाती हूँ। जैसे हमारे पास मॉड एक्स है, मॉड एक्स का ग्राफ होता है हमारे पास में, मॉड एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे क्या देता है, कॉन्टिन्यूस देता है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस है। हमें देखना है कि ये डिफरेंशिएबल भी है या नहीं है। तो ये हमारा मॉड एक्स का ग्राफ है, और दूसरा मैं बना देती हूँ साइन एक्स का ग्राफ, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स एंड एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ हमारा इस तरीके से होता है,
ये रहा साइन एक्स का ये ग्राफ है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो कि जो हमारा मॉड एक्स का ग्राफ है ये यहाँ पे 0 पे दे रहा है शार्प पॉइंट, क्या दे रहा है 0 पे शार्प पॉइंट, बट जो हमारा साइन एक्स का ग्राफ है ये रियल लाइन पे पूरे डोमेन पे क्या चल रहा है, पीरियोडिक इसका ग्राफ चल रहा है, तो इस पे कहीं पे भी शार्प पॉइंट नहीं है। तो हमें देखना है अगर हमारे ग्राफ में कहीं पे शार्प पॉइंट आ जाए, मतलब शार्पनेस आ जाए, जैसे ये रहा, तो ये इस पॉइंट पे क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट जैसे साइन एक्स का ग्राफ है, तो साइन एक्स का ग्राफ क्या कर रहा है, कहीं पे भी हमारा शार्प पॉइंट नहीं दे रहा है, इस तरीके से चल रहा है, कहीं पे भी इसका शार्प पॉइंट नहीं है, मतलब ये रियल लाइन के हर एक पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि ये डोमेन के हर एक पॉइंट पे हम कोई सा भी पॉइंट ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे साइन एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बट मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी मतलब ग्राफ देखने का ये हो जाएगा, जैसे हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये फंक्शन मतलब डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो अगर आपको उसका ग्राफ पता है तो आप उसका ग्राफ बना के देख सकते हो। अगर शार्पनेस जिस पॉइंट पे आती है तो उस पॉइंट पे हमारा ग्राफ क्या मतलब क्या होगा, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अगर शार्पनेस नहीं आती है, स्मूथली क्या हो रहा है, चल रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। जैसे कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जितने भी हैं, मतलब 6 रेशियोज है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, क्योंकि कहीं पे भी उसकी शार्पनेस नहीं आती है। और शार्पनेस जैसे मैंने कहा मॉड x-1, मॉड x-2, मॉड x-3, इस तरीके के अगर फंक्शन आते हैं तो इनका क्या होता है, इस तरीके से ग्राफ बनता है इनका, मतलब ये जैसे 1, ये 2, ऐसे ही 3 का बनेगा। तो यानी इस पॉइंट पे, इन पॉइंट्स पे क्या नहीं होगा, हमारा फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी कि मॉड x-1 में 1 पे हमारा फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x-2 पे 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x-3 पे 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये तो था ग्राफ के थ्रू मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे हम चेक करते हैं। जहाँ पे शार्पनेस आती है वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अगर शार्पनेस नहीं होगी, हमारा ग्राफ स्मूथली चल रहा है, तो वो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा उस फंक्शन पे वो डिफरेंशिएबल होता है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकली मतलब मैथमेटिकली भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिससे हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों नहीं होते हैं डिफरेंशिएबल। ये तो था ग्राफिकल मेथड। तो करते हैं अब क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, जिसका मैंने अभी अभी ग्राफ बनाया था, वो हमें शो करना है कि वो फंक्शन हमारा एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे क्या है, कॉन्टीन्यूस है, बट एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये हमें प्रूफ करना है। तो मॉड एक्स का तो जो कंसेप्ट था वो मैं कॉन्टीन्यूस फंक्शन में मतलब बता चुकी हूँ। अगर आपको देखना होगा कि मॉड एक्स कॉन्टीन्यूस कैसे होता है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो आप मेरी कॉन्टिन्यूटी, जहाँ पे मैंने कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ाया है, वो देख सकते हो आप। वहाँ पे जाके मैंने पूरा सॉल्व करवाया ये क्वेश्चन। तो हम सिर्फ यहाँ पे चेक करेंगे कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो चलिए देखते हैं। हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, मॉड एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू जो गिवन है मॉड एक्स, इसे हम खोल लेते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इफ माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। इस तरीके से हमारा मॉड खुलता है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये हमारा क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव को बताने का क्या है, फॉर्मूला है कि कैसे हम राइट हैंड डेरिवेटिव प्रूफ करते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले हमें यहाँ चेक करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे हमारा एफ ऑफ ए, जो ये एफ ऑफ ए है, F0 पे वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन जब 0 होता है, मैंने कहा था, तब हम क्या लेते हैं इसको, राइट हैंड लिमिट, और जब लेस देन होता है तो क्या लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी कि ग्रेटर देन में क्या होगा हमारे पास, x। तो यहाँ लिख लेते हैं लिमिट h टेंड टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है, x है ओनली, तो a क्या है वहाँ पे हमारे पास में 0, मतलब 0 हमारी लिमिट है, तो 0 प्लस एच, यहाँ पे हम कर सकते हैं h माइनस 0 अपॉन
एच। एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या आई थी 0, तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, ये हो गया लिमिट एच टेंड टू 0 एच अपॉन एच। तो ये क्या आ गया यहाँ से 1। नेक्स्ट लेफ्ट के लिए कर लेते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारे पास में a नेगेटिव में है माइनस एक्स, मतलब a माइनस एच को हम कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस a माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन ये क्या हो जाएगा माइनस एच इक्वल्स टू, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, a क्या है 0 है, ठीक है ना, तो यहाँ से माइनस माइनस का प्लस h हो जाएगा और ये तो 0 था ही, अपॉन ये क्या हो जाएगा माइनस h, तो इसको ये क्या आया हमारे पास में -1। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आया, राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फाइनाइट नंबर तो आए, मतलब एग्जिस्ट तो किया बट इक्वल नहीं है। यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसी वजह से क्या है मॉड एक्स हमारा क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। ऐसे ही तुम मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 2, x माइनस 3 इस तरीके को, मतलब इस तरीके के फंक्शन को भी तुम बता सकते हो कि एट x इक्वल्स टू 1 पे, जैसे अगर मॉड x माइनस 1 होता है तो x इक्वल्स टू 1 पे हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो तुम लोग कर सकते हो एग्जाम्पल लेके, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टेन इनवर्स 1 बाई एक्स फॉर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 इफ x इज इक्वल्स टू 0। x इज नॉट इक्वल्स टू का 0 का मतलब ये है कि x इज लेस देन 0 पे भी यही वैल्यू है, x इज ग्रेटर देन 0 पे भी यही वैल्यू है, मतलब कि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या है सेम फंक्शन है, बस पॉइंट x इक्वल्स टू 0 पे क्या दिया है 0 दिया है, यानी कि f0 क्या है हमारे पास में 0। तो चलिए देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0, ये क्या हो जाएगा यहाँ से f ऑफ a प्लस एच क्या है यहाँ पे a प्लस एच टेन इनवर्स 1 अपॉन a प्लस एच का होल अपॉन क्या हो जाएगा h। तो ये मैंने क्या कर दिया, a प्लस एच हमारे पास था और माइनस जो था हमारे पास में यहाँ पे f ऑफ a है, f0 पे वैल्यू क्या दी है 0, तो ये आ गया हमारे पास में लिमिट h टेंड टू 0, a क्या है यहाँ से पॉइंट क्या है 0 पे चेक करना है, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेन इनवर्स 1 बाई एच अपॉन एच। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एच से एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अगर हम लिमिट रखते हैं टेन इनवर्स 1 बाई 0, ये क्या देता है टेन इनवर्स इन्फिनिटी। तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई बाई 2। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, पाई बाई 2 आ गया एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो लेफ्ट के लिए देखते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच इक्वल्स टू, सेम प्रोसेस हम करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सीधा सीधा माइनस एच टेन इनवर्स माइनस 1 बाई एच अपॉन माइनस एच, माइनस एच से माइनस एच क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पे टेन इनवर्स माइनस 1 बाई एच क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस टेन इनवर्स 1 बाई एच, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की कि 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है माइनस 10x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड टू 0, चलो ये लिमिट पुट कर देते हैं सीधा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0 क्या दे रहा है इन्फिनिटी दे रहा है, तो यहाँ से माइनस पाई बाई 2 आ गई। तो दोनों वैल्यू क्या आ गई हमारी, क्या आ गई, एक तो आ गई पॉजिटिव पाई बाई 2 और एक आ गई नेगेटिव पाई बाई 2। तो यहाँ भी हमारा फंक्शन क्या हुआ, आर एफ डैश ए इज़ नॉट इक्वल्स टू एल एफ डैश ए। तो ये भी राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जबकि दोनों क्या कर रहे हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, फाइनाइट नंबर आए हैं बट दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल नहीं है। तो यानी एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे जो फंक्शन है हमारे पास में ये डिफरेंशिएबल नहीं है।
तो ये कंसेप्ट है हमारा क्या, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी का। तो एक क्वेश्चन हम ऐसा ले लेते हैं जो कि क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 इफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमें शो करना है कि एफ एक्स जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल भी है सब जगह। सब जगह का मतलब क्या है कि डोमेन के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो चलिए चेक करते हैं कि ये फंक्शन क्यों हमारा डिफरेंशिएबल है और क्यों कॉन्टीन्यूस है। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करते हैं, देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें क्या चेक करना होता है, गिवन, सबसे पहले हमें जो फंक्शन गिवन है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x और यहाँ पे f0 पे वैल्यू क्या मिली है हमें, 0। तो ये हमें क्या करना है, पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर वो दोनों भी इक्वल हो जाती है हमारे फंक्शन की वैल्यू के, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो ये जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h स्क्वायर, सीधा मैं रख देती हूँ साइन 1/h। तो h अगर हम h टेंड टू 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, 0। राइट हैंड लिमिट के लिए करेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ, ये हमारा राइट के लिए था और ये हमारा लेफ्ट के लिए, f ऑफ a माइनस h। तो ये जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h स्क्वायर साइन माइनस 1/h। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये मैंने कहा था एक आइडेंटिटी थी कि लिमिट h टेंड टू 0 साइन माइनस x, सिंस साइन माइनस x इक्वल्स टू माइनस साइन x, ये होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में h स्क्वायर साइन 1/h, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस इक्वल्स टू, अगर लिमिट पुट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये फंक्शन क्या है, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू के बराबर हमारा क्या आ गया है, ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस कंडीशन में क्या हो गया हमारा, ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं है, शो करना है हमें। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश ए फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ये क्या है हमारा x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधा सीधा रख दूँ h स्क्वायर साइन 1/h और ये तो क्या था 0, तो इसे माइनस 0 अपॉन h, एक h से एक h कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, लिमिट h टेंड टू 0 h साइन 1/h, जो कि क्या वैल्यू दी, 0। ठीक है, वैसे ही हम क्या कर लेते हैं, लेफ़्ट के लिए चेक करेंगे, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0, इसे लिख सकते हैं हम माइनस h स्क्वायर साइन माइनस 1/h अपॉन माइनस h, ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और एक h से एक h कैंसिल, तो अगर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h साइन 1/h, इसको मैंने क्या कर लिया, इस नेगेटिव साइन को क्या ले लिया, इधर ले लिया, तो ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है ना, मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव टू नेगेटिव तो कैंसिल हो गया था, ये नेगेटिव साइन आगे ले लिया तो ये नेगेटिव h साइन 1/h बन गया। अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें लिमिट पुट करते हैं तो ये भी क्या आ जाता है, 0। h की लिमिट पुट करेंगे तो ये भी क्या आ गया हमारे पास, 0, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो जो ये फंक्शन है, हैंस the function is continuous and differentiable everywhere।
तो ये क्या है, ये फंक्शन हमारा एवरीवेयर क्या है, डिफरेंशिएबल भी है और एज वेल मतलब कॉन्टीन्यूस भी है एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी है। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट है कि डिफरेंशिएबिलिटी को हम कैसे बताते हैं। कॉन्टीन्यूस फंक्शन, तो हमारा हर एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बट जबकि डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। तो ये कंसेप्ट था आज का डिफरेंशिएबिलिटी का। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।